मकर राशि का अष्टम स्थान में शुक्र, बुध और सूर्य। हालांकि 16 तारीख के बाद सूर्य भगवान पहुंचेंगे। अष्टमाधिपति अष्टम, मकर राशि का अष्टम एक्टिवेट हुआ तो याद रखिए कुछ समस्याएं तो बढ़ के आएंगे। याद करो लास्ट टाइम कैसे हुआ था। इस सूर्य के ऊपर शनि का दृष्टि, इस सूर्य के ऊपर मंगल का दृष्टि, और यहाँ शुक्र के ऊपर और बुध के ऊपर भी मंगल का दृष्टि। हालांकि बुध का थोड़ा सा, हालांकि सूर्य शुक्र यहाँ से कंबस्ट आउट भी हो चुके हैं, उदय कंडीशन में आ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या जानते हो, कर्क राशि में पानी में शुक्र, पानी में दही, तो वहाँ का एनर्जी को कामना वासना पूर्ण करके आपकी तरफ वो एनर्जी आ रहा है और वही 8 में जा रहा है। हालांकि मैं नक्षत्र फल का अलग वीडियो बनाऊंगा, अभी केवल इम्पैक्ट को समझ लीजिए। अष्टम का शुक्र कामना वासना का वृद्धि करवा देगा। महिलाएं हैं, नारी हैं, और उसके ऊपर राहु, शनि और मंगल का दृष्टि है। गुप्तता से चोरी होने का संभावना, छुपा हुआ चोरी, आपको पता नहीं चलेगा कि चोरी हो गया। कहीं पकड़ लो, बोलते हैं अरे गुरुजी नहीं चोरी हुआ, पता नहीं आपका घर से लोहे का एक कोई कांटी गिरा था, उठा के कोई ले गया, चोरी हो गया। किसी का मोबाइल था, चोरी हो गया। किसी का गाड़ी था, चोरी हो गया। किसी का ऑर्नामेंट्स रखे थे, चोरी हो गया। शुक्र माने ऑर्नामेंट भी है तो चोरी हो गया। राहु मंगल का दृष्टि बुध के ऊपर उड़ा तो बिजनेस हाउस से भी चोरी कहेंगे ना, तो उसको भी तो नकारा नहीं दिया जा सकता। और अष्टम में है तो मरणतुल्य पीड़ा, चोर चपेट, एक्सीडेंट, इसका भी मात्रा तो बढ़ेगा। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि इस समय सूर्य अष्टमाधिपति बन के अष्टम में हैं, तो जो लोग सूर्य साधना करके, मैं बार बार बोला हूँ मकर राशि को कुछ ज़रूरत नहीं है, सूर्य साधना करके सिद्ध कर लो, जो चाहोगे वो मिलेगा। तो यहाँ खुद में आ रहे हैं तो आपको देंगे। सडन गेन ऑफ मनी हो सकता है, गुप्त ज्ञान देंगे, गुप्त धन देंगे, बहुत सारा ऐसा बात जो अब तक पता नहीं था, इस समय बड़ा खुल के पता चलेगा, आंख खोल के रख देंगे। लेकिन नैसर्गिक रूप में जब अष्टम में प्लैनेट आते हैं तो ढेर सारे काम में बाधा भी होता है। 8 में आए तो 2 शनि के ऊपर दृष्टि भी जाएगा, तो संभवतः द्वितीय में शनि बैठे हैं, वक्री अवस्था में बैठे हैं, तो ENT, आइज नोज थ्रोट, इन्फेक्शनल प्रॉब्लम, दांत का प्रॉब्लम, नाक का प्रॉब्लम, आँख का प्रॉब्लम। इस समय आँख में कुछ गिर सकते हैं, आँख में पावर घट सकता है, चश्मा लग सकता है, या अपने इम्पैक्ट को जरूर बचाते हुए चलना चाहिए। और अष्टम के ऊपर मंगल का, ऐसे सूर्य के ऊपर शनि मंगल का दृष्टि, चोरी के साथ साथ चोर चपेट, एक्सीडेंट का भी संभावना कुछ कम नहीं होता है। तो इस क्षेत्र में भी थोड़ा सा मकर राशि वालों को सावधान रहना बड़ा जरूरी होता है। चोरी अब असंभावी है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखो इस समय शनि मंगल का दृष्टि लाभ स्थान, बड़ा भाई स्थान, उत्तरोत्तर बलिक्रम स्थान, इच्छापूर्ति स्थान के ऊपर जा रहा है। वहाँ तो और वनरेबल है वृश्चिक के ऊपर। हालांकि मंगल का अपना घर है, हालांकि गुरु का दृष्टि है, लेकिन जब भी गुरु किसी प्लैनेट के साथ बैठ जाता है, गुरु गुरु है ना, ऊपर बैठने वाला, उसके साथ कोई बैठे थोड़ी खुश होता है। चेला लोग को खुश होता है, चेला लोग पीछे पीछे जाता है, बुकचा उकचा वो के अटैच उटैच ले के चेला लोग जाता है, लेकिन गुरु ही जलो इज सो हैप्पी। गुरु, हम गुरु हैं, ओए गुरु जी ठीक है। तो इस कंडीशन में स्वाभाविक रूप में इसका जो दृष्टि आ रहा है वृषभ से बैठ के मकर राशि का लाभ स्थान में, और मंगल वृषभ से वृश्चिक का सप्तम दृष्टि, धनु में अष्टम दृष्टि, और इस धनु का लॉर्ड अपने से छठा में, और यहाँ मुख्यतः मंगल का दृष्टि। तो मकर राशि का खर्चा को बढ़ाना, यात्राओं को बढ़ाना, और कहीं ना कहीं से छोटा मोटा झटका, एक्सीडेंटल झटका दे सकता है। तनाव भी कुछ ना कुछ मैटर पे बढ़ सकता है। इस क्षेत्र में सावधान होना बहुत जरूरी है। तो त्रिग्रहीय योग का दूसरा प्रारूप हमेशा, जैसे मैं बताया था, ले भागा योग, लड़का लड़की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स,
या इसका बेटी को ले भागा या उसका बेटी भाग गई, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट घटनाएं भी घट सकते हैं। और क्योंकि शुक्र फिर से यहाँ शनि के दृष्टि में, मंगल में, दो पाप ग्रहों के दृष्टि में एक साथ आ रहा है। कुछ दिन से राहु के दृष्टि में था, राहु और मंगल का क्लोज दृष्टि में बना, अभी फिर से शनि मंगल का दृष्टि में आए। शुक्र माने नारी, महिला, फीमेल, लेडीज़। मैं उनको कहूँगा कि अकेले मत जाओ, किसी ना किसी के साथ में जाओ, किसी को भरोसा मत करो, थोड़ा सा प्रॉब्लम बिल्डअप होता है। और दूसरा ये है कि जो लोग तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक हैं, टोना टोटका, झाड़ फूक वाले हैं, उनका पावर इस समय बढ़ जाता है। और मुख्यतः जब गंडमूल को क्रॉस करेंगे, सूर्य भी गंडमूल क्रॉस कर रहा होगा, बुध भी, शुक्र भी, हालांकि शुक्र बुध तो जल्दी क्रॉस कर जाएंगे, अभी अभी घुसने वाला है सूर्य। तो इस समय क्या होगा, बहुत सारे बीमारी बढ़ेंगे, इन्फेक्शनल डिजीज तो बढ़ेंगे। तो याद रखिएगा कि इस सूर्य के ऊपर मंगल शनि का दृष्टि सूर्य के अपने घर में भी बहुत अच्छा फल तो देने नहीं देगा, लेकिन बहुत से लोगों को बदनाम कर सकता है, साढ़े साथी वालों को, स्पेशली मकर, कुंभ, मीन, और बहुत कुछ भांडा फोड़ कर सकता है, जो अब तक छुपा के रखे थे बाहर उगाड़ सकता है। और इसमें एक और बात बता दूं, आने वाला समय में मंगल मकर राशि के छठा में आने वाले हैं, लंबा जर्नी रहेगा इसमें। तो एक प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट है कि साढ़े साथी के 7.5 साल जितने सारे दुश्मन, शत्रु, इन सब का काम तमाम करने के लिए, रोग रिपुरण से मुक्ति। तो भाई मेरे, इस समय आप लोगों को 2 काम के लिए तैयार होना है। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ेंगे तो पितृ पक्ष आएगा, और इधर मंगल जैसे जैसे आएंगे तो ये दोनों एक साथ आपको मूवमेंट करना है अभी से। तो एक बात बता दूं कि अगर आप जिनको भी ऋण का प्रॉब्लम है, या पैसा दे दियो वापस नहीं मिल रहा है, या शत्रु बाधा है, कोर्ट कचहरी माली मकदमा का प्रॉब्लम पड़ रहा है, इस ऐसे समस्या के लिए माँ बगलामुखी का जाप ध्यान शुरू करें। संभव हो तो माँ बगलामुखी का हवन तबन करें, नहीं तो हम लोगों का तो यहाँ होते रहता है रेगुलर। आपका नाम गोत्र भेज देना, अभी से आप करते रहना, उस समय काम में आएगा। दूसरा ये है कि पितृयज्ञ आप लोग अपने इलाके, देखो अगर कुछ नहीं जानते हो तो वासुदेव मंत्र में पितृपक्ष में करना है, लेकिन उससे पहले अभी से जप करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि एकदम पितृपक्ष आया तो शुरू हो गए, हवन कर देंगे तो हो जाएगा, नहीं। पितृयज्ञ हालांकि बड़ा सेपरेट वे में होता है, पितृतर्पण हालांकि सेपरेट वे में होता है। पूरे पक्ष भर में सभी पितृओं के लिए कोशिश करता हूँ, सर्वपितृओं के लिए। तो आप लोगों का भी ऐसे कुछ पितृ हैं जो लोग आप नहीं कर पा रहे हो, उनका नाम गोत्र भी मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं कोशिश करूँगा मेरे पंडितों को लगा के, और मैं खुद भी। देखो, इसे प्रार्थना करने से हमारे बल बढ़ते हैं, शक्ति बढ़ते हैं, पुण्य मिलते। ना 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 ना, आपका पैसा नहीं चाहिए। पैसा आप कौन देने वाले हो महाराज? पैसा देने वाले हमें बहुत देते हैं, चिंता मत करिए। बहुत भीख मान के क्या करें, इतना भेज दोगे तो कर देंगे, वो हमारा काम नहीं है। जो लोग करते हैं उनके पास भेजना, आप बस चाह लो, बस कल अच्छा रिजल्ट मिल जाए तो कुछ दक्षिणा भेज देना तो भेज देना, नहीं तो कोई पूछने नहीं जा रहा है। होता पक्का है, आप नाम गोत्र भेजे, मतलब देखो इसमें क्या है, विलिंग, फ्री विल। आपका इच्छा हो तो काम होगा, इच्छा नहीं तो काम नहीं होगा। ना ना, ऐसे जो सोच रहे हो कि नहीं गुरुजी पैसा नहीं भेजेंगे तो पुण्य फल नहीं मिलता है, पुण्य आप कमा लोगे तो, अरे पुण्य हम नहीं कमाएंगे तो फिर कैसे धंधा चलेगा? पैसा हम, पुण्य हम कमाएंगे। दूसरे का पितरों के लिए जब आप पाठ करते हो, पूजा करते हो, तो आपको पुण्य मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद मिलता है कि पैसा मिलता है? हाँ, पैसा भी वो भी मिलता है। हाँ, वही लोग किसी ना किसी रूप में ला के दे देते हैं, चिंता नहीं है। आप दे तो हम काम करेंगे, कर रहे हैं तो करेंगे। तो श्रावण महीना का भी बात ऐसा ही है, बहुत सारे लोग उसमें सहायता भेजे, और रिच नॉट सहायता उनके नाम पे ही तो पूजा पाठ चल रहा है। तो आपका विश्वास के लिए तो धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। माता रानी आपका कृपा करे, आपके लिए चल रहा है। तो ये जो 2 चीज़ अभी आ रहे हैं तो इसके लिए मैं बता दिया। तीसरा है कि अभी अमावस्या काली पूजा का, नवरात्र के बाद पहला अमावस्या काली पूजा, 2 दिन और बाकी रह गया है।
आज त्रयोदशी, चतुर्दशी, हाँ, और 2 दिन बाकी रह गया। तो जिनको भी काली पूजा, ये गुप्त नवरात्र का गुप्त काली पूजा, गुप्त काली, गुह्य काली जिसका नाम आप सुने होंगे, तो जैसे उस नवरात्र में, मतलब प्रगट नवरात्र में काली पूजा होता है, वो सबको ही करते हैं, दीपावली का, ये ऐसे ही गुप्त काली, जैसे वो गुप्त नवरात्र, ये अमावस्या में गुप्त काली रात को हवन होता है, अलग प्रकार का होता है। नहीं, इसमें किसी को भेजने का जरूरत नहीं। जो लोग माता रानी के पास भक्ति है, करना चाहते हो तो ठीक है, या तो आ जाओ या तो आपका मर्जी। तो इसमें इस जो 8th का सूर्य से और इस प्रकार का जो मंगल का कंजक्शन, नहीं डरने का, कोई ऐसे डरने होने का नहीं। हाँ, एक्सीडेंटल इम्पैक्ट तो चलेगा, कुंभ राशि के साथ अभी चल रहा है, मीन के साथ चल रहा है, मकर के लिए उतना हैवी इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन कुछ है। अब जिसका कुंडली उतना ज़्यादा पीड़ित होगा तभी जाके वो संभव है, नहीं तो ऐसा कुछ वरिड होने का, डरने का कोई विषय नहीं है। अभी जो इम्पैक्ट है, देखिए ये बड़ा मज़ेदार रहेगा। अष्टम में बुध आए तो धन धनाधन धन दे देता है। आप बोलोगे सबको तो नहीं देगा, सबको देता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। अब सोचो आप बुध को सिद्ध नहीं किए हो, जैसे अरे हम पंडित जी लोग नवग्रह मंत्र सिद्ध करते हैं, हर दिन 9 ग्रहों का मंत्र करते हैं, तांत्रिक मंत्र, वैदिक मंत्र, गायत्री मंत्र करते हैं, एकाक्षरी करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग 9 ग्रहों को पकड़ो, नहीं भी करना चाहिए सभी को। जो जैसे हमको तो 9 ग्रहों से ज्ञान लेना है, तभी तो आपको कुंडली बताएंगे, नहीं तो कैसे बताएंगे। नवग्रह सिद्धि नहीं किया, नक्षत्र सिद्धि नहीं किया, तो एस्ट्रोलॉजी किस बात का है। सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कह रहा हूँ कि चलो जिसका